उस गांव में आई हुई हूं और उस गांव में इतनी ज़्यादा दुखद घटना घटी हुई है। आज मैं उस परिवार के सामने हूं जो बताने में दिल कांपता है। तो यहीं पर आत्महत्या किया है? नहीं, जंगल पे नाले के पास। और बहनों ने यहाँ बारौली घाटमपुर में घाटों थे, उन्होंने किया है। वो बहनों ने जो किया है तो वो किस दिन की घटना है? 28 तारीख। तो जो कार्यवाही कहाँ से किया है? घाटमपुर से किया है कि यहाँ से किया है, सिसोलर थाना से? घाटमपुर से। वो उसके लड़के ने और वो रज्जू और उसका संजय आया था हमारी बहनों के साथ। वो बदतमीजी की, दारू पिलाया और वो छेड़छाड़ की। इसी के लोक लज्जा के कारण वो दोनों ने सुसाइड कर लिया। और फिर उसके बाद फिर जो उनको भेज दिया गया जेल। फिर उसके बाद उसकी पत्नी यहाँ 5 तारीख को आई तो उसने हमारे पापा को धमकी दी कि अपना केस वापस ले लो वरना फंसा देंगे। किसकी पत्नी? वो रामरूप की। वो रामरूप कौन है? वो ठेकेदार, उसी के दोनों लड़के, वो भी जेल में। अच्छा, उन्हीं के रामरूप के लड़के हैं? हाँ, जो आपके बहनों के साथ है? हाँ, और वो उसका दूसरा भांजा है। दूसरा भांजा है। तो उसकी पत्नी ने? हाँ, 5 तारीख को यहाँ आई थी जी। कार्रवाई हुई थी पर उसकी पत्नी ने धमकी दिया था शाम को। हमारे पापा बोल रहे थे कि ये बोल रही है कि केस वापस ले लो वरना आपको उल्टा फंसा देंगे। तो इसी डर की वजह से हमारे पापा ने सुबह जाकर जंगल में आत्महत्या कर ली। यहाँ से कितना दूर है जंगल? यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर। हमसे ये बोलते हैं कि ये कह के गई है कि मैं पेशाब करने पे जा रही हूँ। वो बोलती है कि मैं लेटरिन करने जा रही हूँ। जब इनको हम ढूंढने लगे तो हम बाथरूम गए हैं ढूंढने, तो हमें बाथरूम में नहीं दिखाई। तो हम खेत को गए हैं तो हमें पेड़ में टंगी हुई मिली। दोनों एक साथ? एक साथ, एक दुपट्टे में। अरे एक डार में। एक क्या कहती के मुँह का इतना भर बीचा है। अब दोनों एक डार में है, एक शकल करे हैं दोनों का। एक दुपट्टे में लगाई है फार के बीच से। अरे राम राम। ये नहीं पता चला कि आत्महत्या किया कि यूं अपने मन से टांग के गए मारे। तो तुम्हें कैसे पता चला कि बिटियन के साथ गलत हुआ है? नहीं, लड़की थी उनकी, वही लड़की देखा। वो भगाई थी। वो भी उसको भी नशा करने के लिए दिया था तो वो फेंक के दारू भगाई थी। वो लड़की बयान दिया, वही देखा है सभी। एक दिन उसकी औरत आई रात में, हमारे पति बाहर गए टट्टी होने के लिए, उसका सामना पड़ गया। वो कह रही थी अपना केस वापस ले लो नहीं मैं तुझे फंसा दूंगी, केस लगा दूंगी। हमारे पति आकर के उतनी रात के समय बताया कि ऐसा ऐसा कह रही है। हो सकता है केस उल्टा करा कर मुझे भी मरवा डालेगी, मेरा बच्चा अकेला है उसे मरवा डालेगी। इस डर के मारे वो किसी से कुछ कहा नहीं है। सवेरे वो जंगल निकल गए हैं, तुरंत ढूंढने लगे हैं, वहाँ फांसी में झूले थे। को गिरफ्तार कर लिया था। की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर एसएचओ और सीओ द्वारा पहुंचा गया। फोरेंसिक टीम के द्वारा वहां से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की। हमीरपुर जिले से पिछले 2 महीने में यह तीसरा गंभीर मामला सामने आया है। इस मामले को 2014 में हुए बदायूं केस जैसा ही बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी या ये भी बलात्कार और आत्महत्या केस के अनगिनत मामलों की तरह इंसाफ की लड़ाई में जुड़कर रह जाएगा। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।